अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 61 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे पैरामेट्रिक जो है तो रिबन के ऊपर डिस्कस करेंगे, पैरामेट्रिक्स रिबन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसमें आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या फंक्शन है, कुलेनर का क्या फंक्शन है, कॉन्स्टेंट का क्या फंक्शन है एंड फिक्स का क्या फंक्शन है। आज के लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो पैरामेट्रिक्स जो होता है ये सारा का सारा ज्योमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड होता है और इसमें हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या फंक्शन है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ। ये जो ग्रिड्स हैं इनको मैं ऑफ करता हूँ और मैं यूनिट्स को सेट करूँगा, UN एंटर। यहाँ से मैं इसको इंजीनियरिंग देता हूँ, 0 फुट 0 इंच देता हूँ एंड ओके। ओके, अब आपको पैरामेट्रिक्स यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे पैरामेट्रिक्स का एक जो है तो मेन्यू है। क्लिक करेंगे तो पैरामेट्रिक्स हमारे पास रिबन ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये सामने नहीं है तो आप राइट क्लिक करें किसी भी बार के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे शो टैब के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से देखिए पैरामेट्रिक्स को एक्टिव कर ले। ओके, तो पैरामेट्रिक्स में जो हमारे पास ऑटो कांस्टेंट है इस पे बाद पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले सबसे पहले देखें कॉन्स्टेंट का क्या फंक्शन है, कोलिनियर का क्या फंक्शन है और कॉन्स्ट्रिक्ट का क्या फंक्शन है एंड फिक्स का क्या फंक्शन है। आज इन चार चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास पहला ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें कॉन्स्टेंट का फंक्शन है, और कॉन्स्टेंट का फंक्शन ये होता है कि आप अगर कोई दो लाइन ड्रॉ कर रहे हो और आप चाहते हो कि इस दो लाइन के जो एंड पॉइंट है ये आपस में जुड़ जाए या फिर इसका एंड पॉइंट जो वो दूसरी लाइन के मिड पॉइंट से जुड़ जाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज करते हो। तो इसके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, दो लाइन ड्रॉ करता हूं, मैं एंटर करूंगा। ये दो लाइन मैंने ड्रॉ की। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे ये जो है इसका जो एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट जो है ये इसके मिड पॉइंट से या फिर इसके एंड पॉइंट से जुड़ जाए। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट पे क्लिक करें, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। देखें इसका मिड पॉइंट भी आप क्लिक करते हैं, मिड पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर के आपको यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि आप कौन कौन से एरिया को सिलेक्ट करके उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए ये भी मिड पॉइंट एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट है। तो मैं चाहता हूँ इसके मिड पॉइंट से इसका एंड पॉइंट जुड़ जाए। अब इसका मिड पॉइंट नहीं जुड़ सकता मिड पॉइंट से। अब क्लिक करके देखें तो ये जुड़ जाएगा लेकिन एक ही लाइन बन जाएगी। देखें ये देखें ये जुड़ के इसका मिड पॉइंट से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसका जो मिड पॉइंट है वो एंड पॉइंट के साथ जुड़े तो आप इसके लिए क्लिक करें। इसका जो मिड पॉइंट है वो इसके एंड पॉइंट से जुड़ जाए तो आप यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे क्लिक करें तो देखिएगा ऑटोमेटिकली इसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखें अब इसको आप मूव करेंगे, जब भी आप इसको मूव करेंगे तो देखेंगे इसके सिर्फ मिड पॉइंट से ही मूव हो रहा है लाइन। मर्जी आप जितना भी इसको मूव करना चाहें। ओके, तो इसी तरह आप इसके जो तो मिड पॉइंट के अलावा आप इसको, मैं फॉर एग्जांपल दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जो ये वाला पॉइंट है ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाए। तो आप इसको क्लिक करें और यहाँ से इसको क्लिक करें। एक बार ये अप्लाई हो जाए तो फिर दोबारा बार बार उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। अलग से मैं करता हूँ, क्लिक करता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसका एंड पॉइंट जो है ये वाला एंड पॉइंट ये इसके एंड पॉइंट से जुड़ जाए। तो क्लिक करें तो देखिए इन दोनों के एंड पॉइंट आपस में जुड़ के मूव करूंगा, देखें एंड पॉइंट से मूव हो रहा है, देख सकते हैं। मैं इसको मूव करता हूं तो देखिए दोनों मूव हो रहे हैं, देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपस में ये जुड़ गए। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, जहां पे आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जी कोलाइनर। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो आपके दो पॉइंट होते हैं इनके दोनों के, मैं फॉर एग्जांपल दो लाइन ड्रॉ करता हूँ, एंटर करता हूँ, एक और लाइन ड्रॉ करता हूं। अब मैं यहां से ये इसमें क्या करेगा कि इसे कॉर्नर जुड़ता है लेकिन ये इसे इंटरसेक्ट करके इस पे जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां से अब इस पे क्लिक करता हूं, मैं इसके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और यहां से इसको मैं सिलेक्ट करता हूं। तो यहां पे आप देखें तो हमारे पास ये क्या हो गया जी, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, मीन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने लाइन आ गई। देखें जब मैं मूव कर रहा हूं ना इसको, देखिए इसको मैं जिस साइड भी मूव करूंगा ये हमेशा इसके बिल्कुल सामने रहेगा।
अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ, इसके हमेशा सामने, दूसरी लाइन हमेशा सामने रहेगी। अब जितने फासले पे लेके जाए, लेकिन है इसके सामने है बिल्कुल, देखें इसको इसके करीब लेके आए, देखें आप इसको यहाँ से जितना दूर लेके जाए, जितने फासले पे लेके जाए, आप ये देखें एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने रहेगी। मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए, देखें ये यहाँ पे आ जाए, देखें बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के, तो ये हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रहेगी। देख सकते हैं आप मूव करें किसी भी एंगल से, किसी भी साइड से आप इसको मूव करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ से ये बिल्कुल आमने सामने ही रहेगी। देखिए ओके, तो कितना भी दूर आप ले जाएं, कितना भी मूव करें तो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे है कांस्टेंट। इसका फंक्शन ये कि दो सर्कल हैं, अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जांपल एक सर्कल यहाँ पे स्मॉल सर्कल है, एक सर्कल इससे थोड़ा बड़ा है, तो दो सर्कल है, इस सर्कल को मैं मूव करता हूँ यहाँ से यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये जो सर्कल है ये बिल्कुल उसके मिड पॉइंट में आ जाए, बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर में ये वाला सर्कल इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेट क्लिक करेंगे इस पे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सेकंड को सिलेक्ट करें, तो अब देखें तो आपके पास यहाँ पे सर्कल देखें बिल्कुल इसमें इसके अंदर आ गया सर्कल। अब यहाँ से इसको मूव करना है, देखें दोनों के दोनों मूव होंगे, आप एक को मूव करेंगे दोनों के दोनों मूव हो रहे हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने इसका साइज बढ़ाना है, मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, देखें इसका साइज बढ़ गया। अब इसका साइज बढ़ाएंगे, इसका साइज बढ़ जाएगा, लेकिन ये हमेशा एक दूसरे के सेंटर में ही रहेंगे ये दोनों। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है लॉक का फंक्शन। अब लॉक में क्या है, जब मैं इसका साइज बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो ये देखें साइज का कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसका साइज ये बिल्कुल लॉक हो जाए, इसका साइज ना बढ़े ना ज्यादा हो। इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई दो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है और इन पे मैं ये वाला फंक्शन अप्लाई करता हूँ, अब मैं जब इसको मूव कर रहा हूँ, देखिए ये मूव भी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ ये मूव ना हो, ये एक जगह फिक्स हो जाए। तो फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन चूज करें, सिलेक्ट करें इसको, तो ये देखें ये फिक्स हो गया। अब ये ना बड़ा होगा, देखें ना ये मूव हो रहा है, बल्कि आपका ये जो कॉर्नर है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, पर मैं क्लिक करके देखता हूँ ये मूव हो रहा है क्योंकि ये दूसरे के साथ। अब इसको भी फिक्स करना है तो आप सिलेक्ट करें, इसको भी फिक्स कर दें। अभी दोनों फिक्स हो गए, अब देखें ये दोनों मूव नहीं होंगे, छोटे बड़ा साइज नहीं हो रहा इनका। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारे पास फिक्स हो गए। अब इसी तरह इसको भी फिक्स करना चाह रहे हैं आप, ये चाह रहे हैं कि इसका साइज जो, तो देखें छोटा बड़ा ना हो, देखें बड़ा हो गया, तो आप चाहते हैं छोटा बड़ा साइज हो, तो आप इसको भी फिक्स कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे, इस पर क्लिक करें, तो देखिए यहाँ पे आप ये फिक्स हो गए। यहाँ पे देखें ताले का निशान बना हुआ आ जाता है, और यहाँ पे आप इसको मूव करें, मूव हो रहा है, लेकिन ये इस तरह साइज का छोटा बड़ा होगा, लेकिन ये मूव नहीं होगा। जिस तरह पहले मूव हो रहा था इस तरह मूव नहीं होगा। तो ये होता है फिक्स का फंक्शन होता है। दोबारा आपको बताता हूँ मैं, आप यहाँ पे इसको मैं दोबारा फिक्स करता हूँ। अब देखिए ये अभी मूव हो रहे हैं ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ, देखिए मूव हो रहा है एक जैसे दूसरे को। चाहता हूँ मूव ना हो तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। अब क्लिक करूंगा यहाँ पे तो अब ये मूव नहीं होगा, देखिए मूव नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन होते हैं इसके, और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा इस पर। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।